इवनिंग माय वाईटी फैमिली, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करती हूँ। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया कौन सा है? द एरिया जहाँ पे 75% वॉल्केनो आते हैं एंड दुनिया के 90% अर्थक्वेक यानी भूकंप भी वहीं पे आते हैं। कौन सा है वो एरिया? सो वेलकम टू द रिंग ऑफ फायर। उस एरिया का नाम है रिंग ऑफ फायर। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस वर्ड को सुना था रिंग ऑफ फायर, मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग प्लेस होगी, कोई एरिया हो। तो जी हाँ, ये प्लेस है एक एरिया, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं। हाँ, इंटरेस्टिंग भी है। जब इसको और सुन किया रिंग ऑफ फायर, तो मुझे लगा कोई सर्कल एरिया होगा जहाँ से फायर वगैरह निकलती होगी। तो ये भी सच है, ये वो एरिया है जहाँ पर लगातार एवरी टाइम एवरी ईयर कुछ ना कुछ फायर्स निकलती रहती है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया है। क्योंकि इस एरिया में 75% वॉल्केनो आते हैं, 90% अर्थक्वेक आते हैं, तो इसलिए इसको सबसे मोस्ट पावरफुल एक्टिव एरिया बोला जाता है अर्थक्वेक और भूकंप के लिए, अर्थक्वेक और वॉल्केनोज के लिए ना। ये जो एरिया वो बेसिकली पैसिफिक ओशन में आता है। जो हमारा मैं यहाँ पे साइड में एक मैप का लोकेशन दिखा दूँ तो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास ये एरिया फैला हुआ है। मतलब समझो कि 40,000 किलोमीटर कितना बड़ा एरिया उस एरिया में ये फैला हुआ है। उस एरिया में भी स्पेशली जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके बीच में ये फैला हुआ है ये एरिया। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है? देखो, हमारी अर्थ के अंदर सरफेस है, तो उसके अंदर कुछ मेजर प्लेट्स होती हैं, कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं। मेजर तो बेसिकली 7 प्लेट्स हैं, लेकिन माइनर छोटी मोटी प्लेट्स बहुत सारी हैं। अब अर्थ के नीचे ये प्लेट्स होती हैं, इनका अलग अलग तरीके से मूवमेंट्स होता है। उस पार्ट में मैं नहीं जा सकती क्योंकि उसके लिए एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। हमारा मकसद है रिंग ऑफ फायर को समझना। तो सरफेस के नीचे कुछ प्लेट्स हैं, ये आपस में कोलाइड करती है, स्लाइड करती है, इन सब करती है, मतलब मूव करती रहती है। बेसिकली मूवमेंट चलता रहता है इनके बीच में। जब इन प्लेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, आपस में 2 प्लेट्स के बीच में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो इनके बीच में से लावा निकलता है। मतलब बेसिकली अर्थ को जो हमारा वॉल्केनो होता है वो सबडक्ट होता है, इरप्ट होता है, तो वो लावा निकलता है, बाहर निकल जाता है, तो उससे अर्थक्वेक हो जाता है। जब ये प्लेट्स बहुत ज़्यादा मूव करती हैं तो इनमें कन्वर्जन होता है, डाइवर्जन होता है। इनके मूवमेंट्स के भी अलग अलग तरीके होते हैं। इस रिंग ऑफ फायर एरिया में या इस जोन में बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, जैसे जापान, इंडोनेशिया, यूएस का वेस्ट कोस्ट, उसके बाद न्यूजीलैंड, मैक्सिको, चाइना। ये वो कंट्रीज़ हैं जो मतलब इंडिया पूरे वर्ल्ड के या पूरी दुनिया के जो सबसे खतरनाक मोस्ट पावरफुल एक्टिव वॉल्केनो जो होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, उन्हें फेस करते हैं। इवन अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करूँ तो अकेला जापान जो है ना, वो 1500 प्लस अर्थक्वेक को एवरी ईयर वो फेस करता है। मतलब वहाँ पे 1500 प्लस से ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। एंड दुनिया के सबसे खतरनाक या मोस्ट पावरफुल जो वॉल्केनो अर्थक्वेक्स है या वॉल्केनो है वो इंडोनेशिया में आते हैं। मतलब जहाँ जापान 1500 प्लस अर्थक्वेक एवरी ईयर झेलता है, तो वहीं इंडोनेशिया में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज आते हैं। एंड इवन ये जो रिंग ऑफ फायर में अभी हमारी हिस्ट्री के पूरे इतिहास में जो अब तक के सबसे डेडली, सबसे खतरनाक जो भी सुनामीज़ भी आई हैं, वो भी रिंग ऑफ फायर। अब एक और क्वेश्चन ये आता है, क्या इंडिया भी इस जोन में आता है? तो जी नहीं, हमारा इंडिया इस जोन में नहीं आता है। बट या इंडिया भी एक एक्टिव सेस्मिक जोन में आता है। मतलब क्या आता है? इंडिया भी एक हिमालयन रीजन में आता है। हिमालयन रीजन भी अर्थक्वेक को फेस करता रहता है। मतलब अर्थक्वेक वहाँ पे भी आते रहते हैं, तो इसको भी हिमालयन रीजन को भी सेस्मिक जोन या एक्टिवली